हमारे साथ भांकरी से सरपंच महर सिंह जी धनखड़ भी यहाँ पहुँचे हैं, बातचीत करवाते हैं। सरपंच साहब, पहले तो आज 25वीं पुण्यतिथि है पायलट साहब की, आप क्या कहोगे? उनको कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं कि वो हमारे देश के प्रदेश के एक जननेता थे और उनको आज 25वीं श्रद्धांजलि के रूप में हम सब हर वर्ष की भांति हम सब लोग आए हैं और उनको हमने श्रद्धांजलि दी। सरपंच साहब, जो पायलट साहब का जो वर्ड था पहला, वो राम राम सा था। हाँ, तो वो उनका व्यक्तित्व एक ऐसा था और उनकी सोच भी यही थी कि वो खेत और खलियान से निकले हुए किसान परिवार से थे। इस वजह से पूरी धरातल की वो पूरी बेखूबी से वो व्यक्ति जानते थे, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और उनकी सोच भी यही थी कि जहाँ देश का कानून बनता है, जहाँ रीतियाँ नीतियाँ बनती हैं, वहाँ एक किसान से खेत खलियान से निकला हुआ हमारा युवा किसान का बेटा जाकर के वहाँ बैठेगा, उस दिन हमारे देश और प्रदेश का संपूर्ण भला और विकास हो पाएगा। सरपंच साहब, मेरा एक और सवाल है कि वो सर्व समाज को समान समझते थे, उनमें कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं करते थे, ये सबसे बहुत ही बखूबी थी उनमें। ये तो वो जब भी गांव से निकलते, कस्बे से निकलते थे, तो उनको हर वर्ग का व्यक्ति और हर दल का व्यक्ति सुनता था कि उनके विचार ही ऐसे थे, उनके संदेश ही ऐसे थे और अच्छे नेताओं में उनकी पहचान थी। इस वजह से सबको मन में भाते थे। नहीं, आज भी उनकी जो प्रेरणा थी, जो उनसे जो दिशा निर्देश मिले, आज भी उन्हीं की राहों पे सचिन जी पायलट साहब भी चल रहे हैं। बिल्कुल, उनके जो अधूरे जो सपने थे उनको पूर्ण रूप से सचिन पायलट साहब पूरा करेंगे। पूरे प्रदेश के और देश के युवाओं को पूरा भरोसा है और उसी का आज ये परिणाम। क्योंकि सरपंच साहब, इतने तो मेले में भी भीड़ नहीं रहती, क्योंकि सर्व धर्म प्रार्थना सभा रखी गई है, तो पायलट साहब के यहाँ भीड़ काफ़ी है। देखिए, वो सर्वदलीय नेता थे, जन नेता थे, ऐसे नेताओं के लिए कौन नहीं आएगा। इस कड़ाके की इतनी गर्मी में लोग पूरे प्रदेश हर स्टेट से चल कर के जो आदमी आता है तो भाव से आता है। इस वजह से उनका वो एक संदेश था, वो आज भी काम आ रहा है और वो बड़ा हमारे दिल और दिमाग में मजबूती के साथ था। वो जन नेता था। सरपंच साहब, मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो लोग कहते हैं कि पायलट साहब को हमें एक भगवान के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, जिनके विचार अच्छे होंगे, भगवान ने किसको देखा है, भगवान को भी हम विचारों से मानते हैं। इस तरीके से जो भी हमारे जन नेता अच्छे विचारों के व्यक्तित्व के लोग हैं, वो हमारे आदर्श हैं और वही हमारे भगवान के रूप में जिन उन पद चिन्हों पे चलेंगे तो हम सीधी सी बात है कि उसका बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदेश को फायदा मिलेगा। क्या नाम है? अजयपाल सिंह। कहाँ से आए? जम्मू रामगढ़ जयपुर। ये पायलट साहब के जो किसान का नेता जो टेक लगा है, वो कैसा लगा? हम सौभाग्यशाली हैं कि कांग्रेस विचारधारा में माननीय स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब जैसे व्यक्तित्व को हम सब ने उनका कार्यकाल देखा, उनकी विचारधारा देखी। प्रतिवर्ष ये जो मेला लग रहा है, ये इस बात का गवाह है कि उस विचारधारा ने न केवल दौसा अपितु पूरे राष्ट्र के अंदर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कार्यशैली, उनकी ऊर्जावान नीतियाँ पूरे देश को आज भी काम आ रही है। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन देश की एडवांस टेक्नोलॉजी राजनीति के अंदर किस तरह से जो है परिवारवाद को दूर रखे, आम आदमी को बाहर लेके आए, उसी के पद चिन्हों पे उनके बेटे सचिन जी पायलट साहब चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी उनका व्यक्तित्व रहा है। तो आज जो कांग्रेस में दो गुट हुआ करते थे, एक तो पायलट गुट और एक गहलोत गुट, तो आज दोनों ही एक जगह हो रहे हैं। आज गहलोत साहब भी आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? मेरा ऐसा मानना है कि यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एक है, सभी कांग्रेस जन हैं और कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई दो गुट हैं। क्योंकि पायलट साहब की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो सर्व समाज को मानते थे, ना कि किसी एक समाज को ही मानते थे। ये मेरा ऐसा मानना है कि जात में जन्म लेना तो ईश्वर का हाथ है और उस पर अगर कोई व्यक्ति टैग लगा दे, उसका आप ये देखिए कि ये पूरे हिंदुस्तान भर के लोग यहाँ आए हुए हैं, वो सभी समाज से हैं और सभी वर्ग से हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी 25वीं पुण्यतिथि है और आज हम रामगढ़ से पधारे हो, आप क्या कहोगे? आज स्वर्गीय राजेश जी पायलट की 25वीं पुण्यतिथि है। इसके बारे में, पायलट साहब के बारे में जितना कहें उतना ही बहुत कम है। स्वर्गीय राजेश पायलट दौसा लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे विश्व विख्यात एक लीडर थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो छवि है किसान, मजदूर और युवा वर्ग में, ये किसानों की धड़कन कहा करते थे। पायलट 36 कौम के लीडर थे, सभी समुदायों को साथ लेकर चलते थे और वो हमेशा किसान, मजदूर
और युवा वर्ग की बात करते थे, किसानों के मसीहा थे, मजदूरों के दिलों की धड़कन थे। ऐसे महान नेता को आज हम उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं। ये इसमें पूरे विश्व से आए हैं, कोई यही नहीं कोई अपना दौसा लोकसभा क्षेत्र के कोई विशेष आदमी, हर कौम के हर क्षेत्र का आदमी आया हुआ है।